Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आपको सलाम अर्ज़ करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मुझ समेत तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा एक नया सिलसिलेवार प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है फ़ल्कियात के हवाले से, और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि मारूफ रूहानी स्कॉलर, माहिर फ़ल्कियात और कॉलम निगार अतीकुर रहमान ज़िया साहब इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे और वो बताएंगे कि जनाब फ़ल्कियात के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये बताएंगे कि जो अभी सूरज ग्रहण होने वाला है तो उसके असरात आम आदमी पर, मुझ पर और आलम अक़वाम पर क्या पड़ सकता है। तो इस हवाले से वो अपना तज़िया पेश करेंगे। फ़ल्कियात के हवाले से उनका तज़िया है, सैर हासिल मज़मून है, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कुरान की रोशनी में इस हवाले से बयान किया है। तो आप ये फ़ल्कियात के हवाले से, सूरज ग्रहण के हवाले से, जो इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण होगा तो उसके आम ज़िंदगी पर, तुलबा पर, मुल्क पर, मईशत पर क्या असरात रूनुमा होंगे, ये प्रोग्राम आप देखना ना भूलें। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम को जब आप देख रहे हैं तो अपने ख़यालात का इजहार भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए और हमें बताइए कि हम इन प्रोग्रामों में किस तरह मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ल्कियात के हवाले से ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और जिसमें जो हमारे कॉलम निगार हैं उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ हक़ाइक़ का तज्ज़िया किया है। तो देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। एक्सपोज टाइम न्यूज़ में आज से हमारा जो सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू हो रहा है आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएँ और हमें सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअमरी इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी ताला है, चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, दिन और रात हमने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिए, और बेशक ये निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक्लमंद और अक्ल रखने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर 2020 पर लगने वाले सूरज ग्रहण की, कि इसका असर आलमी दुनिया पर और इंसान पर इसका असरात किस तरीके से मुरतब होंगे। उससे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर मुसलमान का यह अकीदा होना चाहिए कि कायनात के अंदर जितने भी वाक़यात, हादसात, मसाइब, खुशी, गमी रहनुमा होती है, ये जो भी सियारों के असरात इंसानी ज़िंदगी पर रहनुमा होते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होते हैं, और यही कामिल और यही पुख्ता ईमान हम सबको रखना चाहिए। साइंटिफिक तरीक़ेकार के मुताबिक किसी भी सियारे का असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, वो अच्छा असर भी हो सकता है और नाकिस और नहस असर भी हो सकता है। 14 दिसंबर 2020 को लगने वाला सूरज ग्रहण उन ममालिक में नज़र आएगा जिन ममालिक में दिन होगा, लेकिन पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक में ये सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये सूरज ग्रहण शाम 6:30 बजे के आसपास लगेगा और इसका इख्तिताम रात 11:53 के आसपास होगा। लिहाजा रात होने की वजह से ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन चूँकि ये मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, इसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर और आलमी दुनिया पर ज़रूर मुरतब होंगे। बात करते हैं कि ये सूरज ग्रहण किस बुर्ज और किस साइन में लग रहा है और क्या असरात देने वाला है। ये सूरज ग्रहण बुर्ज अकरब में लग रहा है और दीशिटा नश्तर के अंदर लग रहा है। दीशिटा नश्तर जिस तरह के यूनानी और अरबिक मनाजिर कमरी के नाम होते हैं, इसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक दीशिटा एक मंजिल कमरी का नाम है। लिहाजा इस दीशिटा नश्तर पे शम्स, कमर, अतारिद
और केतु, ये 4 सियारे इस ज्येष्ठा नक्षत्र पर मौजूद हैं और इनके साथ राहु और वेनिस भी मौजूद है। इन 6 सियारों के इन्वॉल्विंग से ये सूरज ग्रहण वकूअ पज़ीर होगा। बुर्ज अकरब 8वां बुर्ज कहलाया जाता है और इस लिहाज से देखा जाए चूँकि बुर्ज अकरब वाटर साइन है, सियारा शम्स जिसको ग्रहण लग रहा है फायर साइन है जिसे हम आछी भी कहते हैं, कमर जो इसके साथ मौजूद है इसे हम वाटर सियारा कहते हैं, आबी जिसे कहा जाता है उर्दू के अंदर। इसी तरह अतारिद, इस सियारे को हम एयर सियारा कहा जाता है, एयर मतलब के हवा। लिहाजा देखा जाए तो आग, पानी और हवा ये तीनों एलिमेंट इस ग्रहण के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कालपुरुष जायचे के मुताबिक जैसे कि हमने बताया कि 8वां घर बुर्ज अकरब बन रहा है और बुर्ज अकरब को वाटर साइन कहा गया है और 8वां घर हादसात, मसाइल, खुफिया किस्म की दरियाफ्त, ज़मीनी दरियाफ्त, ज़मीन के अंदर छुपे हुए राज और इसी के साथ साथ अमवात, वबाई अमराज, मुख्तलिफ़ किस्म के तूफ़ान, ज़लज़ले 8वें घर से मंसूब किए जाते हैं और इसके साथ साथ शिद्दत पसंदी, जिनसियत, मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैंडल्स और खुफिया चीज़ें भी मंसूब की जाती हैं। और पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो विरासत और बहुत बड़े किस्म के फ़वाइद भी इसी 8वें घर से देखे जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र को ताकतवर और पावर का नक्षत्र कहा जाता है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर पावर और ताकत ज़ाहिर है उन लोगों के पास होती है जो हुकूमत के वज़रा हैं, मुशरा हैं और इसी के साथ ब्यूरोक्रेट्स किस्म के लोग हैं। इन्हें ये पावर्स होती हैं और यही मुल्की सतह पर पावर रखते हैं। लिहाजा ये इन तमाम लोगों के लिए ये ग्रहण बहुत बुरे असर रखने वाला है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैंडल्स सामने आ सकते हैं या वजारतें तब्दील हो सकती हैं। और इसी तरीके से मुल्की हालात और आलमी दुनिया की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात, तूफ़ान, बारिशें, पानी के मसाइल और ज़मीनी हादसात का ख़तरा रहेगा। अब बात करें जैसे कि हमने कहा कि मुख्तलिफ़ सियारों के एलिमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हम कमर की सिर्फ बात करें तो कमर हमारे जज्बात को, एहसासात को और हमारी माँ की ममता को प्रेजेंट करता है। लिहाजा शम्स व कमर का यहाँ किरान भी हो रहा है, केतु के साथ कमर मौजूद है, तो कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उदासी आ जाएगी। बहुत अलग थलग रहने के लिए वो अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करेंगे। कुछ के अंदर फ़ैसला करने की जो ताकत है वो जज्बात के बहाव की वजह से ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर अतारिद की बात करें तो अतारिद कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तालीम व तरबियत पर हुक्मरान सियारा है। लिहाजा देखा जाए तो आगे आने वाले वक्तों में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह और इसी के साथ साथ नौजवान लड़के और लड़कियों के अंदर तालीम के मसाइल पैदा होंगे, छोटे बहन भाइयों के मसाइल पैदा होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज का ख़तरा भी मौजूद है। ख़ास तौर पे गले के अमराज, सांस के अमराज, पेट के अमराज, हार्ट के अमराज भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो जिस तरह के हमने अर्ज़ किया कि जज्बात, अना, तकब्बुर देखने में आएगी लोगों के अंदर, तलाक़ की शरह में भी इजाफ़ा हो सकता है, ख़वातीन के लिए शिद्दत पसंदी में भी इजाफ़ा हो सकता है। चूँकि केतु भी इसमें इन्वॉल्व है, गलत फ़ैसले भी हो सकते हैं। सरहदी तनाज़ात भी
इस दौरान बढ़ सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और बारिशों का सिलसिला भी ज़्यादा हो सकता है। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन नेगेटिव असरात को दूर करने के लिए कलाम इलाही का सहारा लेना बहुत मुजर्रब है। अगर हम देखें तो इन असरात का सिलसिला ज़ाइल करने के लिए, इन असरात से बचने के लिए हमें 3 पॉइंट पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने जज्बात पर, अपनी अना पर, अपने तकब्बुर पर काबू रखना चाहिए। किसी भी किस्म का गलत फ़ैसला मोहतात रवैये के साथ रहकर कोई फ़ैसला, कोई मशवरा बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जज्बात के फ़ैसले अमूमन गलत हो जाते हैं। जिस तरह कि हमने बताया कि तलाक़ की शरह में इजाफ़ा होगा, लिहाजा तलाक़ के जितने भी मसाइल हैं वो जज्बात की वजह से होते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर जज्बात की वजह से, गुस्से की वजह से, अना की वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं और नौबत खुला या तलाक़ तक आ जाती है। और इसी तरह हमने बताया कि बच्चों के अंदर तालीम व तरबियत के मसाइल का फुक़दान रहेगा, रुकावट रहेगी। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए हमें अपने जज्बात पर भी काबू पाना है और इसी के साथ साथ सदक़ात की अदायगी भी करनी है। सदक़ात किस तरीके से अदा कर सकते हैं ताकि सूरज गिरन का और दूसरे सियारों का नहस असर जो है इस वक्त हम पर ना पड़े। सदक़ात की अदायगी के लिए इतवार के दिन सूजी और शक्कर मिक्स करके आप कीड़े मकोड़ों को डाल सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू या सूजी के लड्डू जो है वो बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। वालिदैन ख़ास तौर पर वालिद की खिदमत करें या वालिद जैसे अफराद की खिदमत करें। कलाम इलाही का सहारा लेते हैं तो रोज़ाना 7 दफ़ा सूरतुल फातिहा और अस्माए आज़म या हय्यू या क़य्यूम को 174 दफ़ा यानी कि 164 दफ़ा पढ़ें और मुसलसल रोज़ाना इसका विर्द करें तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस गिरन के नहस असरात से इंशाअल्लाह बचे रहेंगे। इसी के साथ साथ इतवार के दिन रोज़ा भी रखा जा सकता है, पीर के दिन रोज़ा भी रखा जा सकता है। वो ख़वातीन या वो लोग जिनके घर में सुकून नहीं या वो समझते हैं कि हमारे घर में इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं, आपस में झगड़े हैं, तो लिहाजा वो पीर वाले दिन ज़रूर रोज़ा रखा करें और इसी तरीके से इतवार वाले दिन भी रोज़ा रखें, इन अस्माए पाक का विर्द करें और सदक़ात की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसके नहस असरात से निजात मुमकिन होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में रहने वालों को और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगली किस्त में हम मज़ीद एहतियात व तदाबीर, सियारों की पोजीशन, सियारों के असरात, सदक़ात और इसी तरह वज़ाइफ बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।